चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसमें अप्लाई होगा गौमौरी कटिंग प्लेन मेथड। ये सिंपलेक्स टेबल से होगा, इंटीजर का क्वेश्चन है और अप्लाई होगा इसमें गौमौरी प्लेन कटिंग मेथड। चलिए दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है। सॉल्व द फॉलोइंग LPP मैक्स z इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 सच दैट 5x1 plus 3x2 is less than and equal 8, x1 plus 2x2 is less than and equal 4 और x1 x2 पॉजिटिव हैं और ये क्या है, इंटीजर है। दोस्तों ये लेस देन एंड इक्वल है, इसलिए इसमें स्लैक वेरिएबल जुड़ेंगे तो x3 x4 आर स्लैक वेरिएबल। देन इक्वेशन है, तब ये इक्वेशन में बदल जाती है, जैसे ये रही 5x1 प्लस 3x2 प्लस x3 जोड़ दिया इसमें स्लैक वेरिएबल इक्वल टू 8 और नीचे क्या जोड़ दिया, x4। अब हम निकालेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन IBFS। इसमें दोस्तों x1 इक्वल टू x2 हम 0 के बराबर रखते हैं तो स्लैक वेरिएबल x3 की वैल्यू 8, यहाँ x4 की वैल्यू 4। दोस्तों इसके बाद हम अब सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। चलिए, ये टेबल आप पर बनानी आती होगी। ये B, CB, XB, X1, X2, X3, X4 और यहाँ मिनिमम, जबकि मैं मिनिमम वाले रूल से नहीं कर रहा इस सवाल को। यहाँ स्लैक वेरिएबल लिखते हैं B के नीचे X3, X4 और इनकी जो कॉस्ट है जो यहाँ होती है मैक्स Z में, ये 2x1 प्लस 2x2 तो है 2, लेकिन x3 x4 की जो स्लैक वेरिएबल उनकी कॉस्ट क्या है, 0। जो यहाँ होती है वही यहाँ लगाते हैं। XB के नीचे दोस्तों ये वैल्यू आती है, x3 की वैल्यू 8 और x4 की वैल्यू 4। ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 8 और 4। ये कॉफिशिएंट हैं x1 x2 के 5, 3 और यहाँ 1 0 0 1 चौके के कॉफिशिएंट लगा दिए मैंने। और डेल जे की वैल्यू दोस्तों, जब ये यहाँ 0 0 होता है तो यही लौट के यहाँ आते हैं। अब हमने यहाँ क्या देखा कि डेल जे में दो वैल्यू सेम है। ऐसी कंडीशन में किस पर तीर लगाओगे आप, ऊपर जाने का। तो मैंने ये अपना नियम बनाया अलग, कहीं भी किसी भी बुक में ये नियम नहीं है, किताब में भी ये उल्टा दे रखा था अलग। मैंने बनाया है यहाँ पर डेल जे में मैक्सिमम देखते हैं, सेम वैल्यू कौन कौन सी है, 2 हैं, ये रही। तब जब 2 सेम है तब XB में मैक्सिमम देखेंगे जो 8 है, ये रहा। XB में देखते हैं 8। अब ये x3 वाली रो है, इसीलिए x3 इज आउटगोइंग वेक्टर, तो x3 तो जाएगा, आएगा कौन सा ये पता नहीं है, आउटगोइंग। नाउ इनकमिंग वेक्टर के लिए मैक्स x3 अपॉन डेल 1, ये रहा। ये 1 इसलिए लगाया कि ये x1 की वैल्यू है 3 वाले में, ये x2 की वैल्यू है और ये 3 की वैल्यू। जैसे ये x1 तो ये 3 1, ये 3 2 की वैल्यू, ये 3 3 की वैल्यू। तो ये मैंने किया 5/2, 3/2, 5/2, 3/2, 1/0 नहीं कर सकते इन्फिनिटी, ये भी तो ये मैंने काट दिए हैं। तो यहाँ 5/2 बड़ी है, इसका मतलब ये पहली वाली बड़ी है ये, तो ये यहाँ से जाएगा और x1 आएगा। अगर ये बड़ी होती तो ये जाता, तो यहाँ क्या है, x1 आएगा और x3 जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टेबल में मैंने ये हटा दिया, x1 आ गया और 0 की जगह पे देखो 2 लिखा है, ये लिख रहा। अब इस यहाँ 1 बनाना है तो पूरे में 5 की डिवाइड की है मैंने, ये रही। ये 1 आ गया, इस 1 के नीचे सब 0 होने चाहिए, तो मुझे ये भी 0 करना है, ये भी 0 करना है। दोस्तों इस 1 में से इसे माइनस करोगे तो 0, ऐसे ही सब 0 होंगे। यहाँ 2 है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो तो ये 0, ऐसे ही ये सब किए हैं। तो ये तुम पे आते हैं, आने चाहिए। ये कैसे करते हैं फिर समझ लो। ये जो मैंने यहाँ 1 बनाया इसके नीचे सब 0 करते हैं, तो ये जो 1 है इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, आंसर लिखो। ऐसे ही डेल जे में देखिए, डेल जे में 2 है और यहाँ 1 है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करो, आंसर यहाँ लिखो। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, यहाँ लिखो। 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, यहाँ लिखो। 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, यहाँ। ये तीसरी टेबल हमारी तैयार। चलिए दोस्तों, ये मैंने टेबल पूरी बता दी आपको कैसे आई।
अब हम फिर क्या देखते हैं कि यहाँ ये मैक्सिमम है। जब ये 4/5 मैक्सिमम है तो ये शुरू में हम पढ़ा चुके हैं आपको, ये यहाँ से जाएगा, आएगा कौन सा, तो इसकी डिवाइड इसमें करते हैं, इसकी डिवाइड इसमें करते हैं, तो इसकी डिवाइड इसमें करने पर मिनिमम आया, इसकी डिवाइड इसमें करने पर मैक्सिमम। तो इधर से जाएगा और इधर से आएगा, तो जब ये है इसका मतलब यहाँ से x2 तो आएगा ये वाला, और ये x4 यहाँ से जाएगा, ये x4 है दोस्तों। तो फिर समझ लो यहाँ मैक्सिमम देखते हैं डेल जे में जब अलग अलग होते हैं। अब नया रूल है, मैक्सिमम देखने पर ये मैक्सिमम है। अब इस वाले की इसमें और इसमें डिवाइड करते हैं, जो मिनिमम आता है उसे घर बनाते हैं, तो ये मिनिमम आएगा, ये मैक्सिमम आएगा, इसकी डिवाइड कर इसकी इसमें डिवाइड करने पर मैक्सिमम, इसकी इसमें डिवाइड करने पर मिनिमम आएगा कंपेयर करने पर। इसका मतलब ये x2 आएगा और x4 यहाँ से जाएगा। तो दोस्तों x1 तो अपनी जगह पे रहेगा और 2 या की जगह पर क्या आ जाएगा x2, और कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ से उठकर 2, ये रही। अब पहले इसमें ही ये मुझे 1 बनाना है ऊपर की तरह, तो ये 7/5 है, तो टोटल में 5/7 की मल्टीप्लाई कर दी x2 वाली रो में, तो कि नई रो यहाँ तैयार हो गई। अब ये जो 1 बना है इसके ऊपर नीचे सब 0 बनाने हैं। ये 3/5 है, इसमें 3/5 की मल्टीप्लाई करूं x2 वाली टेबल में और x1 में थे माइनस करूं, तो ये जो नई बन गई इक्वेशन x1 की बन गई। दोस्तों इसके नीचे फिर मुझे ये डेल जे करना है, ये भी 0 करना है, तो यहाँ में मैं 4/5 की मल्टीप्लाई करूं x2 में और डेल जे वाली में से माइनस करूं, तो नई डेल जे तैयार हो गई। चलिए दोस्तों, अब यहां से डेल जे हमने देखा इज लेस देन एंड इक्वल 0 है, सही बात है, यहां से खत्म मामला, क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। और x1 की वैल्यू ये और x2 की वैल्यू ये, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। क्या ये इंटीजर नहीं है? ये x1 की वैल्यू कितनी आई 4/7 और x2 की वैल्यू 12/7, ये सही आंसर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। सो अप्लाई गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड टेकिंग स्ट्रेंथ R1, ये मैंने R1 मान ली और ये R2, ये रहा 4/7, 1x1 0x2 ये लिख दिया मैंने। दोस्तों ये सही रेशनल है, ये इंटीजर ये यहाँ में -1 है। यहाँ -1 को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा वो देखिए, ठीक है। चलिए तो ये 4/7 इतने इसको मैंने लिख दिया -1 + 4/7। दोस्तों ये रेशनल नंबर ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये ले लिया, ये हटा दिया, इंटीजर ये ले लिया। अब हम स्ट्रेंथ S1 निकालते हैं, ये 4/7 ऊपर जाता है, ये दोनों नीचे प्लस में जाते हैं। सॉल्व होने के बाद ये आ गया टेकिंग स्ट्रेंथ R2। दोस्तों R2 ये रही, अब इसको लेंगे, तो ये मैंने ली है, या हमें इसकी डिवाइड करी 1 प्लस हो गया, ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ये किया मैंने यहाँ। दोस्तों इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, केवल रेशनल ले लो, ये रहा 6/7 और 5/7 ये ले लिया। इसीलिए S2 निकालेंगे, ये तो ऊपर जाता है, ये दोनों अपॉन में जाते, सॉल्व करके ये आया। इन दोनों में कंपेयर करके हमने क्या देखा, ये 2/3 है और ये 5/11 है, तो S1 बड़ा है S2 से। सो टेकिंग R1 स्ट्रेंथ, फिर हम इसको लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे, तो 4/7 इज लेस देन एंड इक्वल 2/7। चलिए दोस्तों, तो हमने देखा ये S2 निकाल लिया, ऐसे ही सिमिलरली अब हमने देखा ये 5/11 है और यहाँ क्या है 2/3 है, क्या है 2/3। अब यहाँ S1 बड़ा है S2 से, इसीलिए क्या लेंगे R1 लेंगे, तो ये 4/7 इज लेस देन एंड इक्वल, वो R1 वाली मैंने ले ली, ये रही 4/7 इज लेस देन एंड इक्वल 2/7 x3, 4/7 इज लेस देन एंड इक्वल 2/7 x3 प्लस 4/7 x4। आइए को मैंने नीचे लिख दी है, ये रही। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
दोस्तों इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि मुझे सिलेक्ट वेरिएबल में बनानी है ये। माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद x4 है, जब लेस देन एंड इक्वल होता है तो फिर हम सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ते हैं। लेट x5 इज सिलेक्ट वेरिएबल, तब मैंने ये जोड़ दिया। यहाँ में x3 x1 0 x2 लगा दिया, ये है ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, x5 जोड़ दिया और ये माइनस के 4/7 इक्वल में आ गया। चलिए दोस्तों, जो पहली टेबल थी, अब मुझे ये टेबल में अंदर रखना है पहली वाली में। कैसे रखेंगे ये देखिए, वही चीज लिख रही है ऊपर वाली टेबल, आप देखेंगे तो ये सेम है, बी सेम, ये सेम, ये सेम, लेकिन ये टेबल मैंने अलग से भरी है। ये वाली टेबल यहाँ कितनी सिलेक्ट वेरिएबल की कॉस्ट 0, ये माइनस के 4/7, x1 x2 की 0, -2/7 -4/7 इसका 1। डेल जे भी दोस्तों ऊपर से ही लिखा है, वही टेबल है जो पहली वाली है, लेकिन वहां में नीचे मैंने x5 यहाँ रखा है। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ नीचे मिनिमम है और XB में भी मोस्ट नेगेटिव -4/7 है, तो नया रूल हो गया। तो सबसे पहले तो ये XB में देखते हैं जो -4/7 है, यहां से x5 जाएगा, आएगा कौन सा वो देखते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं, ये x5 है ना, तो डेल अपॉन x5 इसके बटे ये हम लेंगे ही नहीं, नेगेटिव लेते हैं, इसके बटे ये और इसके बटे ये मैंने यहाँ दिखाया है। मिनिमम आया 1 अब यहाँ कंडीशन देखो, यहाँ दोनों सेम है, तो इसमें आप कोई सा भी ले सकते हैं, तो मैंने ये पहले वाला ही लिया है। इसका मतलब x3 यहां से जाएगा और x आएगा और x5 यहां से जाएगा, तो आउट गोइंग हो गया x5 और इनकमिंग हो गया ये। तो x1 यहां दोस्तों अपनी जगह पर ही होगा, ये x1 x2 अपनी जगह पे, या देखो पहले ये हटेगा यहां से और x3 आएगा और ये 0 इस 0 की जगह पे आ जाएगा, ये हट जाएगा। और दोस्तों यहाँ में पूरे में कितने की डिवाइड करोगे, ये माइनस के 2/7 है, 1 बनाने के लिए -7/2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये लिख जाएगा, लिख गया। अब ये जो 1 है, हर बार में यही बता रहा हूं, ये जो 1 आता है इसके ऊपर नीचे सब 0 बनाते हैं। 0 कैसे बनाए, ये 1 है, यहां में अगर मैं 1/7 की मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि दोस्तों ये माइनस के 1/7 है, तो यहां मैं 1/7 की मल्टीप्लाई करूं, इसमें जोड़ूं, आंसर आ गया 0। यही लाइन आप पूरे में करोगे। दोस्तों ये 2/7 है, इसमें मैं 2/7 की मल्टीप्लाई करूं और इसमें से माइनस करूं, तो नई x1 ये आ गई। दोस्तों डेल जे में माइनस के 2/7 है, यदि इसमें 2/7 की मल्टीप्लाई करूं और इसमें पूरे में जोड़ता चला जाऊं इस वाले को, तो ये नई आ गई। तो हमने क्या देखा, यहाँ डेल जे इज लेस देन एंड इक्वल 0 है, चौके सब 0 और माइनस है। x1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 0, x2 की वैल्यू 2 और मैक्स जेड 4 और ये इंटीजर हैं, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, आपको अगली वीडियो मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।